अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी कदर ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त 21 तारीख को जो माजिद सत्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगली जो तारीख है हियरिंग की, तो केस अर्जन हुआ था 15 नवंबर से 21 नवंबर पे। उसके लिए हम कैंपेन पे हैं। मरी में हमने कैंपेन की है, कोटली सत्या में की है, और इस वक्त कोटली सत्या से हम कहाउटा में मौजूद हैं। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अनमन तलबा इस्लाम के साबिक मरकजी रहनुमा और कहाउटा शहर की एक जानी पहचानी ताजिर, समाजी और सियासी शख्सियत, और माजिद सत्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस सूरत हाल में इस कैंपेन के एक अहम रुकन और मुतल्लिका खानदान के इंतहाई करीबी। हमने ये देखा कि दुआ जफर राजा 3 साल की उम्र में, वो भी अपने बाबा के लिए इंसाफ मांगने 15 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में मौजूद थी। तो आप किस नजर से देखते हैं जनाब राजा जहांजेब साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या असबाब है कि ये इस तरह बढ़ रहा है लेकिन इस तरह को किनारा नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो मैं आपका अमजद अरमान मौसी साहब का कल से इंतहाई मशहूर हूँ कि आप एक तर्ज दिल रखने वाले इंसान हैं और हमारा फर्ज है। आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। मुझे इंतहाई खुशी होती है जब आप जैसे हमारे बड़े हमारे सरों पे शख्सियत हाथ रखते हैं और एक तो बेहतरीन जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई भी करते हैं और बाकी जो मामला भी हमारे साथ पेश हो उस पर हमारे साथ आप शरा बजाना खड़े भी होते हैं। इसमें मैं आपका इंतहाई मशहूर भी हूँ और आपके दुआ को भी हूँ कि अल्लाह आपको सेहत से नवाजे और आपका साया हमारे दिलों पे दादेर कायम रखे। और हमें आपसे सीखने का, आपसे साथ चलने का बहुत कुछ हमें उसके मौके मिलते रहे ताकि हम जिंदगी को ऐसे तरीके से माशरे में ऐसे तरीके से उसको सर अंजाम दे सकें। दूसरा जो आपने बात की कि माजिद सत्ती शहीद के केस के हवाले से कि उनकी अभी तक क्या सूरत हाल है, तो अभी 2 दिन पहले एक और मुजरिम पुलिस ने इंतजामिया ने गिरफ्तार किया है। उसके जो भी जो तरीकाकार है पुलिस का जो कानूनी तरीकाकार है उसमें उसके बयान वगैरह सारा कुछ रिमांड जो होगा वो सारा कुछ के मुताबिक अमल में लाया जाएगा और वो निज़ाम जो है इंतजामिया और अरबाब इख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अल्लाह से भी उम्मीद है और हमें खुशी है कि वो अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, हम वहाँ पे इंसाफ के असूल के लिए जा रहे हैं, माजिद सत्ती की खानदान के साथ इज़ारे यकजहती के लिए जा रहे हैं और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता हम उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए हमें कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है, कोई हमें अपने हवाले से कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो इंशाअल्लाह हम कानून के दायरा कार में रहते हुए वो तमाम तरीके आजमाएंगे जिससे एक मजलूम को इंसाफ मिल सके। और वो उन जालिमों के को भी पैगाम है, इसके दूसरा मकसद ये भी है उन जालिमों को, उन रास्तों को, उन कानूनों को हम पैगाम दे सकें कि ये जो खिलता है यहाँ पे ये आप जो एक टिपिकल तरीकाकार है कि एक आप रवायत बना देंगे जत्थे रख के या दो चार गार्ड या गनमैन रख के आप लोगों में, आप इलाके में, आप माशरे में एक खौफ व राज फैलाने की कोशिश करें, तो उसके खिलाफ भी हमने अलमे बगावत बुलंद किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इस तहरीक में, इस चीज़ में, काविश में हिस्सा लेगा वो एक इसका दर्जा जो जहाद से कम नहीं होगा। ये एक जहाद है इस माशरे को दोबारा सही सिमत में डालने के लिए और इस खिते की अवाम ने निडर, गयूर, बाज़मीर और गैरतमंद अवाम ने जिस तरह ये कदम उठाया है, मैं नहीं समझता कि अब इन लोगों के ज़रा दिन है। हमारी तमाम कोशिशें फिर होगी कि हम कानून के दायरे में रहते हुए एक मजलूम की खानदान जी माशाल्लाह, मुज़लिम जहाँ पे भी हो जी उनको इंसाफ। जी माशाल्लाह ख़वातीन व हज़रात, हमें जो बात समझ आई राय साहब की गुफ्तगू से, वो ये समझ आई है कि जो मुगल एम्पायर के खात्मे के बाद सेल्फ गवर्न टेरिटरीज कायम की गई थी और जो जहाँ ताकतवर था उसने वहाँ पे छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर रखी थी और हुकूमतें कायम कर ली थी। अब किसी डकैत राज को और किसी कातिल राज को और किसी रसागीर को ये इजाजत हमारे जो ट्राइबल रवायात है, सत्ती बरादरी की जो ट्राइबल रवायात है, अब्बासी बरादरी की जो ट्राइबल रवायात है और इस इलाके के बसने वालों के गैरतमंद मुसलमानों की जो रवायात है, उनके मुताबिक हम ये जत्थागिरी और यहाँ सेल्फ गवर्न टेरिटरीज कायम करके तो ये सिलसिला कायम नहीं होने देंगे। माजिद सत्ती शहीद ने दर हकीकत आपकी शहादत और आपका खून जो है वो जो रंग ला रहा है, वो रंग ये ला रहा है कि वो अलम बगावत जो इस तरह के आपादापी और
अंधेर नगरी और चौपट राज के रसिया गुंडा अनासिर वो कायम करना चाहते थे, उसे उनके खून ने खत्म कर दिया है। अलबत्ता आपके बात का दूसरा हिस्सा राज साहब इंतहाई काबिल दाद और काबिल तहसीन है कि हम किसी के खिलाफ जाकर तो रियासत में रहते हुए रियासत के खिलाफ किसी बगावत की बात नहीं कर रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ मांगना हमारा बुनियादी हक है और इस बुनियादी हक से हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हमें माजिद सत्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह और उन जैसे जो भी मजलूम हो उनके साथ खड़ा होना आता है और खुद की कुर्बानी देकर अपने इलाके और उनकी रवायात को बचाना आता है। रब्बुल आलमीन आपका और आपके साथ चलने वाले सबका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह रहमान आप हमें अपना हमकदम पाएंगे और किसी मामले में आप हमें बुज़दिली दिखाते हुए या पीठ दिखाते हुए नहीं पाएंगे। याद रहे कि ये मामला किसी सियासी जमात का मामला नहीं है, ये मामला किसी जीत और हार का मामला नहीं है, ये एक मजलूम और एक जालिम के दरमियान की जंग है और हम हुसैनी मिशन के अलमबरदार, करबलाई मिशन के अलमबरदार इंशाअल्लाह रहमान उस वक्त तक जब तक हमारी सांस में सांस है इस खैर व बरकत को अपने से दूर नहीं होने देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।